हेलो डियर स्टूडेंट, सम बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ जो हमारा वीडियोस चल रहे थे उसके सीक्वेंस में आज हमारा नेक्स्ट पार्ट लेकर के मैं आई हूँ। और इसमें हमारा टॉपिक है ट्रायंगल। इस वीडियो में हम ट्रायंगल के बारे में सारी चीज़ें डिटेल में काफ़ी अच्छे तरह से पढ़ेंगे, ठीक है। और आई होप कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद में ट्रायंगल्स के बारे में बहुत सारे छोटे छोटे जो चीज़ें हैं जो हम लोग को अक्सर कन्फ्यूज़न रहता है वो दूर होंगी, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है। तो हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम ट्रायंगल से। ट्रायंगल इफ़ ए बी सी आर थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। देखिए, मैं इसका सारा बेसिक हमारे फर्स्ट वाले वीडियो में बता चुकी हूँ कि कोलिनियरिटी क्या होती है। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ इसके पहले के पार्ट्स जो हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, सभी को आप ज़रूर देखें। और इसके बाद में और कुछ पार्ट भी इसके बनने वाले, तो उसमें सारा का सारा ज्योमेट्री का बेसिक हम लोग क्लियर करने वाले, ठीक है। तो देखिए, ए बी सी तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट है। नॉन कोलिनियर है मतलब वो एक लाइन में नहीं होंगे, ठीक है। अगर एक लाइन में होते हैं तो उसको हम बोलते हैं कोलिनियर। यहाँ पर बात हो रही नॉन कोलिनियर की, तो सपोज़ एक लाइन में नहीं मतलब कहीं पे भी है, वो कुछ भी आप रैंडमली बना सकते हैं। और अगर हमने इसको ज्वाइन किया, सपोज़ ये ए कोई पॉइंट है, ये बी कोई पॉइंट है और ये सी कोई पॉइंट है, और इन तीनों को हमने ज्वाइन कर दिया तो जो हमें मिलता है ये ऐसा हो सकता है, ये ऐसा हो सकता है। देखिए, तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट मतलब एक लाइन में नहीं होना चाहिए, वो कहीं भी होना चाहिए। ऐसा ऐसा ये मैंने अलग बना दिए, ठीक है। ये इनको अगर हम नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं, जो फिगर हमको मिलता है वो ट्रायंगल होता है, ठीक है। उसको हम ट्रायंगल बोलते हैं। इन जनरल अ प्लेन फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट। जनरली अगर हम बात करें तो एक प्लेन फिगर जो कि 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर के बना है उसको हम एक ट्रायंगल बोलते हैं। इसको आप इस सिंबल से, ऐसा ट्रायंगल का सिंबल होता है, उस तरीके से आप उसको डिनोट करते हैं, ठीक है। और जो ट्रायंगल होता है उसके अंदर 3 साइड्स होती हैं। देखिए, आप देख सकते हैं साइड ए बी, बी सी और ए सी। जैसे इस ट्रायंगल में है ए बी, बी सी और ए सी। एक ट्रायंगल के 3 वर्टाइसेस होते हैं। वर्टाइसेस मतलब क्या होता है, ये जो यहाँ पर आपको कॉर्नर दिख रहा है ना, ये वर्टाइस, इसको वर्टेक्स बोलते हैं। और वर्टाइसेस जो है वो प्लूरल होता है वर्टेक्स का, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे किसी भी ट्रायंगल में 3 वर्टाइसेस होते हैं। जैसे अगर इस फिगर की मैं बात करूँ तो इसमें एक वर्टेक्स है ए, एक है बी और एक है सी। तो इसलिए हम उसको कॉमनली बोल सकते हैं वर्टाइसेस, प्लूरल है वो उसका। इसके बाद में होते हैं इनके अंदर 3 एंगल्स होते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, मान लीजिए ये ट्रायंगल है आपका, तो ये जो बन रहा है ये एंगल होता है। तो देखिए, एक एंगल ये हो गया, एंगल 1 मान लेते हैं, ये 2 और ये एंगल 3। तो किसी भी ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं। जैसे कि इस फिगर में जो मेरे सामने है उसमें एंगल ए है, एंगल बी है और एंगल सी है। ये एंगल का साइन होता है, ठीक। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ अ ट्रायंगल। तो किसी भी ट्रायंगल में जो इन तीनों बाउंड्रीज के अंदर वाला जो पोर्शन है उसको हम इंटीरियर बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर पॉइंट पी, पॉइंट क्यू, ये इंटीरियर आंतरिक भाग में है ट्रायंगल के। एक्सटीरियर मतलब इसके बाहर वाला, बाउंड्री से बाहर वाला, जैसे कि यू और वी जो पॉइंट है वो एक्सटीरियर पे है। और उसकी जो साइड से या जो लाइन है जिससे ये बना हुआ है, लाइन सेगमेंट से, उसके ऊपर जैसे अगर है तो उसको आप बोलते हैं ऑन द ट्रायंगल। जैसे कि एस पॉइंट, आर पॉइंट, इस तरीके से। अब हम जो देख रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये ट्रायंगल के बारे में। इसमें अक्सर सब लोग क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं और हम कंफ्यूज भी हो जाते हैं। मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। मीडियन क्या होती है ट्रायंगल की? लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू अपोजिट वर्टेक्स इज कॉल्ड मीडियन ऑफ द ट्रायंगल। बहुत ध्यान से समझना, बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। क्लास 10 तक तो ये आपका पीछा नहीं छोड़ने वाले। उसके आगे भी अगर आप मैथ्स लेते हो तो फिर ये टर्म्स आपके साथ हमेशा रहने वाली है, ठीक है। तो मीडियन की हम बात करें, लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट। अब देखो, मिड पॉइंट क्या होता है किसी भी चीज़ का? सपोज यहाँ पर एक ट्रायंगल है हमारा, यही, ठीक है। अब ये जो साइड है ये ए, बी और ये सी है। सपोज ये जो आपकी साइड है ये 4 सेंटीमीटर की, सपोज बोल रहे हो, मैंने एग्जैक्टली मेज़र नहीं किया। तो ये साइड जो है ये आपकी अगर 4 सेंटीमीटर की है, तो जो 2 सेंटीमीटर जो मतलब इसका सेंटर पॉइंट होता है, जो इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, मतलब अगर ये टोटल 4 सेंटीमीटर की तो 2 और 2 सेंटीमीटर, ये जो होता है इसको हम बोलते हैं मिड पॉइंट। मान लो इसका नाम डी है, ठीक है। तो हम क्या बात कर रहे हैं
कि मीडियन क्या होती है, द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट। देखो किसी भी लाइन का जो मिड पॉइंट है, मान लो ये है, ऑफ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इट्स अपोजिट वर्टेक्स। अब अपोजिट वर्टेक्स कौन है, इस लाइन के अपोजिट वर्टेक्स है आपका ये वाला। तो ये जो लाइन आ रही है ना, ये जो ज्वाइन कर रही है इसको, इसको हम बोलते हैं मीडियन। समझ में आ गया आपको। सपोज अगर ये लाइन है और इसका मिड पॉइंट यहाँ पर है, तो वर्टेक्स से जो आ रही है ये हो गई हमारी मीडियन। अगर ये एसी लाइन है तो अपोजिट, एसी के अपोजिट वर्टेक्स कौन होगा, बी। ये इस तरीके से गया, मान लो इसके मिड पॉइंट से ज्वाइन करा, तो ये हो गई आपकी मीडियन। ठीक है, उसी तरीके से आप इस फिगर में देखिएगा, ये आपका ट्रायंगल है ए बी सी। जो बी सी है उसका मिड पॉइंट, मतलब जो मिड पॉइंट है वो पी है, ए बी का मिड पॉइंट आर है और ए सी का मिड पॉइंट क्यू है। ठीक है, अब आप एक एक लाइन को ध्यान से देखो। मान लीजिए आप ए बी को देख रहे हो, तो ए बी का मिड पॉइंट हो गया आर और उसके अपोजिट वर्टेक्स कौन सा है, सी। तो ये जो लाइन ज्वाइन कर रही है ना आर सी, ये हो गई मीडियन। ये मीडियन किसकी हुई, ए बी की। ठीक है, अब हम बात करते हैं बी सी की। तो बी सी का मिड पॉइंट है पी और इसका अपोजिट जो वर्टेक्स है, बी सी के अपोजिट वर्टेक्स कौन सा है, यहाँ पर ए है। तो ए से जो लाइन आ रही है मतलब ए पी, इसको हम बोलेंगे मीडियन। और मीडियन किसकी है, ये बी सी लाइन की। इसी तरीके से ए सी की मीडियन जो है वो बी क्यू है और ये जो क्यू है ये इसका मिड पॉइंट है। तो हम ये इससे सीधे कह सकते हैं कि हर एक ट्रायंगल जो है उसकी 3 मीडियन हो सकती है, मैक्सिमम उसके अंदर 3 ही मीडियन हो सकती है ना। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्लियर लिखा हुआ है इसमें, पी क्यू एंड आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स बी सी ए सी एंड ए बी रिस्पेक्टिवली। अब फिर हम बात करते हैं आगे सेंट्रॉइड की। मीडियन से रिलेटेड ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, जहाँ पर ये सारी मीडियन मीट करती है, मिलती है। देखो ये बी क्यू जो मीडियन है यहाँ मिल रही है, आर सी मीडियन जो है वो यहाँ मिल रही है और ए पी मीडियन भी यहाँ मिल रही है। तो सपोज इस पॉइंट का नाम मैं ओ दे दूँ, तो ये जो ओ है ना मेरा, ये सेंट्रॉइड कहलाता है। ठीक है, हम बात कर रहे थे मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल की, और जहाँ पर मीडियन मीट करती है वो जो पॉइंट होता है उसको आप बोलते हो सेंट्रॉइड। अगेन एक और इम्पॉर्टेंट टर्म एल्टीट्यूड। देखो एल्टीट्यूड और मीडियन बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, अब हमको उसको देखना है। ठीक है, एल्टीट्यूड और मीडियन लगभग हमें एक जैसे दिखते हैं पर ये डिफरेंट होते हैं। ठीक है, देखते हैं कैसे। द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल टू इट्स अपोजिट साइड इज कॉल्ड एन एल्टीट्यूड। ठीक है, एल्टीट्यूड जो होता है वो किसी साइड पर उसके अपोजिट वर्टेक्स से अगर आप कोई भी लाइन ड्रॉ करते हो और वो कैसी लाइन होती है, परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री एंगल बनाती है, तो उसको हम एल्टीट्यूड बोलते हैं। ठीक है, सपोज यहाँ पर मेरा एक ट्रायंगल है, ये कोई ट्रायंगल है मेरे पास में, और मैंने यहाँ से ये 90 डिग्री ड्रॉ कर दिया। मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा है कि इसने सामने वाली साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, मतलब मिड पॉइंट की बात कोई नहीं हुई यहाँ पर। इसको आप इससे समझिए, सपोज ये कोई ट्रायंगल है, सॉरी। ठीक है, तो इस ट्रायंगल में अगर मान लीजिए ये जो ए है, ये बी है और ये सी है आपका। ठीक, तो बी सी का मिड पॉइंट ये अगर 6 सेंटीमीटर का है सपोज, तो मिड पॉइंट कहाँ होगा हमारा, 3 सेंटीमीटर पे। तो ये जो ए पी आएगी इसको मैं बोलूँगी कि मीडियन है। यही बात हमने बोली थी कि अपोजिट वर्टेक्स से सामने वाली साइड के जो मिड पॉइंट को लाइन ज्वाइन करती वो होती हमारी मीडियन। और एल्टीट्यूड के केस में हम क्या बोल रहे हैं कि इसी साइड पर, देखो साइड बी सी पर अपोजिट वर्टेक्स से डाला हुआ परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर कैसे बनता है, बिल्कुल स्ट्रेट, ये 90 डिग्री। इसका नाम दे देती हूँ मैं आर। तो देखो आप इस फिगर से आपको क्लियर हो जाएगा कि एल्टीट्यूड और मीडियन में डिफरेंस क्या है। ये जो है ये मीडियन है आपकी और यहाँ पर है आपका एल्टीट्यूड। ज़रूरी नहीं है कि एल्टीट्यूड इसको 2 पार्ट्स में ज़रूर डिवाइड करेगा, लेकिन 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं करेगा। और 90 डिग्री ज़रूरी नहीं कि हर एक मीडियन जो है वो 90 डिग्री बनाए। यही एल्टीट्यूड और मीडियन का बहुत बड़ा डिफरेंस है, जिसमें कि अक्सर बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अब मैं इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊँगी। ये जो बी है ये ए सी का एल्टीट्यूड है, इसी तरीके से यहाँ पर ए डी जो है वो बी सी का, और एफ सी जो है वो ए बी का एल्टीट्यूड है। और ये तीनों देखिए 90 डिग्री बना रहे। अब जब मीडियन ज्वाइन होती थी
जहाँ पे मीडियन एक दूसरे को मीट करती थी, ज्वाइन होती थी, उसको हम बोलते थे सेंट्रॉइड। और जहाँ पर एल्टीट्यूड्स एक दूसरे को ज्वाइन होते हैं उसको हम बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। टर्म्स को बहुत ध्यान से, बहुत ही केयरफुली याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स। क्लासिफिकेशन जो है ट्रायंगल्स का वो दो बेसिस पे किया जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स और ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। ठीक है, तो हम दोनों को ही डिटेल में पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड। अगर हम सिर्फ साइड की बात करें तो देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ साइड जो ट्रायंगल होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल ये रहा आपके सामने। यहाँ स्केलेन ट्रायंगल की ये खासियत होती है कि इसमें देखिए 3 साइड तो है ही, ट्रायंगल है तो 3 साइड होती है, 1 2 3। लेकिन इसमें गौर करने वाली बात यह है कि हर एक जो साइड है वो डिफरेंट लेंथ की होती है। ठीक है, इसकी लेंथ जो होती है डिफरेंट होती है। जैसे आप इसमें देख सकते हो, ये 2 सेंटीमीटर का, ये 4 सेंटीमीटर का और ये 5 सेंटीमीटर का। तो इस तरीके का जिसमें सारी साइड्स डिफरेंट डिफरेंट लेंथ की हो उसको आप बोलते हो स्केलेन ट्रायंगल। इसके बाद में हम बात कर रहे हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल की। आइसोसेलेस ट्रायंगल दूसरा होता है जिसके अंदर कोई दो साइड जो है उनकी लेंथ सेम होती है। जैसे कि इस ट्रायंगल में आप देखिए, यहाँ पर 4 सेंटीमीटर है, यहाँ पर 4 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर का है। ठीक है, दो साइड इक्वल है। ज़रूरी नहीं है कि ये ऐसा ही हो, ये ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, सपोज ये आपका 4 सेंटीमीटर का होता है, ये 4 सेंटीमीटर का और ये 5 सेंटीमीटर का, तो इसको भी हम आइसोसेलेस ट्रायंगल की कैटेगरी में ही लेते हैं। थर्ड होता है ऑन द बेसिस ऑफ साइड। अगर हम बात करें तो इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल ऐसा होता है जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, ये सबकी डेफिनेशंस यहाँ पर लिखी हुई है, अगर आप चाहें तो उसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर फिगर में है 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, इस तरीके के ट्रायंगल को हम बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। एंगल की बेसिस पे देखो दो चीज़ें होती है, एक तो हमने साइड का जिक्र कर लिया, अब हम एंगल्स की बात कर रहे हैं। तो एंगल्स के बेसिस पे होता है पहला हमारा एक्यूट ट्रायंगल। एक्यूट ट्रायंगल मतलब अ ट्रायंगल इन विच द मेजर ऑफ ईच 3 एंगल्स इज ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री। देखिए, हमने आपको एंगल वाला जो बताया था, एंगल वाला टॉपिक था हमारा पार्ट 2, उसके अंदर हमने आपको एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, ऐसे रिफ्लेक्स एंगल, स्ट्रेट एंगल, हमने सब कुछ आपको एक्सप्लेन किया है। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो पार्ट 2 को ज़रूर देखो एक बार फिर से। ठीक है, तो एक्यूट एंगल्स क्या होते हैं? हर एक एंगल जिसका मेज़र 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होता है, क्योंकि 90 डिग्री होता है हमारा राइट एंगल। तो हर एक एंगल जिसका मेज़र क्या होना चाहिए? 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो वो होते हैं आपके एक्यूट एंगल। और हम बात कर रहे हैं एक्यूट ट्रायंगल की। तो एक्यूट ट्रायंगल किसको बोलेंगे? जिसमें ट्रायंगल के तीनों एंगल, देखो ये ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं, तो जो तीनों एंगल हैं वो किस, उसका मेजरमेंट जो होता है वो 0 से बड़ा और 90 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, 0 से बड़ा और 90 से छोटा। देखिए यहाँ पर 70 डिग्री 0 से बड़ा 90 से छोटा है, उसी तरीके से ये 60 डिग्री 0 से बड़ा 90 से छोटा, और उसी तरीके से 50 डिग्री, तीनों जो है उसी रेंज में आ रहे हैं, 0 से बड़ा और 90 से छोटा। अगर ऐसा कोई ट्रायंगल है तो उसको आप बोलते हो एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ऑब्ट्यूस ट्रायंगल। ऑब्ट्यूस ट्रायंगल किसको बोलते हैं? ऐसा ट्रायंगल जिसमें कम से कम कोई एक जो है वो 90 डिग्री से बड़ा और 180 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, 90 डिग्री से बड़ा, क्योंकि ऑब्ट्यूस जो होते हैं वो 90 डिग्री तो मतलब राइट एंगल हो जाता है। 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा कोई एक एंगल होना चाहिए। जैसे कि इस फिगर में आप देखिए 110 डिग्री 110 डिग्री, ये 90 डिग्री से बड़ा भी है और 180 डिग्री से छोटा भी है। तो ये क्या हो गया हमारा ऑब्ट्यूस एंगल। और जिसके अंदर एक ऑब्ट्यूस एंगल है तो उसको हम बोलेंगे ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्रायंगल। ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है उसको आप बोलोगे ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्रायंगल। अब नेक्स्ट आता है हमारा राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल मतलब जिसके अंदर एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का होना चाहिए। ऐसा ट्रायंगल जिसके अंदर कोई एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का हो। देखिए आप ये फिगर में यहाँ पर क्यू पे 90 डिग्री बन रहा है, बाकी तो भले कुछ भी हो, हम तो जानते हैं कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। इसके बारे में मैं आगे के वीडियोस में आपको वैसे बताऊंगी। ठीक है, तो एक एंगल
90 डिग्री अगर होता है तो उसको हम बोलते हैं राइट एंगल्ड ट्रायंगल। अब इसके अंदर कुछ बातें हैं जो याद रखने लायक है। अ ट्रायंगल कैन नॉट हैव इट्स टू एंगल्स मेजर 90 डिग्री ईच और मोर देन 90 डिग्रीज। किसी भी ट्रायंगल में दो एंगल जो है वो 90 डिग्री के नहीं हो सकते और या फिर 90 डिग्री से ज़्यादा भी नहीं हो सकते। वजह क्या है? अभी मैंने आपको कहा था कि मैं आगे वाले पार्ट्स में बताऊंगी एंगल सम प्रॉपर्टी के बारे में, ठीक है, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अभी तो मेन चीज़ आप ये याद रखो कि अगर आप दो एंगल अगर 90 डिग्री के हो गए सपोज आपके ट्रायंगल में, सपोज वैसे होते ही नहीं है पर अगर हो गए तो फिर 90 + 90 थर्ड एंगल का क्या होगा, ठीक है। तो वैसे भी वो होता भी नहीं है, तो आप याद रखिएगा कि हर एक जो ट्रायंगल है उसमें जो कोई भी दो एंगल का मेज़र 90 डिग्री नहीं हो सकता या फिर 90 डिग्री से ज़्यादा भी नहीं हो सकता। तीसरा, द सम ऑफ ऑल 3 एंगल्स ऑफ एनी ट्रायंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। हर एक जो एंगल होते हैं ना किसी भी ट्रायंगल के, उसका सम मतलब 3 एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री से ज़्यादा अगर है तो वो ट्रायंगल ही नहीं होता, मतलब अगर 180 डिग्री नहीं है तो हम उसको ट्रायंगल की कैटेगरी में ले ही नहीं सकते। इसके बाद में आगे हमारा एक कुछ और टॉपिक स्टार्ट होता है कि आपको हमने दो कैटेगरीज बताई, एक तो साइड्स के बेसिस पे हमने क्लासिफिकेशन किया और एक हमने एंगल्स की बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया। अगर हम उन दोनों को ज्वाइन कर दें तो 7 पॉसिबिलिटीज़ बनती है, 7 टाइप्स के ट्रायंगल्स हो सकते हैं। कौन कौन से होते हैं चलिए देखते हैं। अभी जैसे हमने बात करी थी, देखो एक्यूट स्केलेन ट्रायंगल, एक तो ट्रायंगल स्केलेन बोलते हैं अपन साइड की बेसिस पे और एक्यूट बोलते हैं एंगल्स की बेसिस पे। अब यहाँ पर हम बोल रहे हैं एक्यूट स्केलेन ट्रायंगल, मतलब हमने दोनों को ज्वाइन कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। उन दोनों को ज्वाइन करके हमने नई कैटेगरी एक आपको पढ़ रहे हैं जिसमें इन दोनों का यूज़ होगा। अब एक्यूट स्केलेन ट्रायंगल मतलब कैसा? एक्यूट है मतलब इसका हर एक एंगल 0 डिग्री से बड़ा और 90 से छोटा है, और स्केलेन मतलब इसकी तीनों साइड डिफरेंट लेंथ की है, ठीक है। अब आप इसको देखो, यहाँ पर आपके जो तीनों एंगल्स हैं ये 0 से डिग्री से बड़े और 90 डिग्री से छोटे हैं, और तीनों की जो साइड है देखो डिफरेंट डिफरेंट है, तो इसको हम बोलते हैं एक्यूट स्केलेन ट्रायंगल। इसके बाद में हम बात करेंगे राइट स्केलेन ट्रायंगल की। राइट स्केलेन ट्रायंगल मतलब इस ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होगा और बाकी की जो साइड्स की अगर हम बात करें तो साइड की लेंथ जो होगी वो डिफरेंट होगी। देखिए एक ट्रायंगल 90 डिग्री का एंगल हो गया यहाँ पर इस ट्रायंगल में, और साइड्स की लेंथ जो है, स्केलेन वर्ड आया मतलब साइड तो तीनों की डिफरेंट होगी। उसी तरीके से आप सीधे समझ सकते हो कि ऑब्ट्यूस स्केलेन ट्रायंगल मतलब एक जो एंगल होगा वो 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री से छोटा होगा, और स्केलेन है मतलब उसकी साइड तीनों जो साइड्स हैं वो कैसी होंगी? डिफरेंट डिफरेंट लेंथ की होंगी। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्यूट आइसोसेलेस ट्रायंगल की। अब स्केलेन से हट के हम आ गए आइसोसेलेस की कैटेगरी में। आइसोसेलेस ट्रायंगल है मतलब उसकी दो साइड्स जो है वो इक्वल लेंथ की होगी। एक्यूट की बात कर रहे हो आप तो देखो सबसे पहले तो एक्यूट की बात करना मतलब 0 डिग्री से बड़ा और 90 से छोटा होगा उसका हर एक एंगल। ये देखिए आप यहाँ पर 0 डिग्री से बड़ा और 90 से छोटे हैं हर एक एंगल, और आइसोसेलेस है मतलब इसकी कोई भी दो साइड जो है वो इक्वल होगी। ऐसे ट्रायंगल को हम बोलते हैं एक्यूट आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब अगर हम बात करें राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल की तो इसके अंदर क्या होगा? राइट मतलब एक एंगल उसका 90 डिग्री होगा, और आइसोसेलेस से मतलब कोई भी दो साइड की लेंथ इक्वल होगी, ठीक है। यहाँ पर दो साइड, ये 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर की, ये 8 सेंटीमीटर की, और एक एंगल इसका 90 डिग्री है। इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑब्ट्यूस आइसोसेलेस ट्रायंगल की। नाम से ही सारा कुछ क्लियर हो रहा है। ऑब्ट्यूस है मतलब इसका एक एंगल जो है वो 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा होगा, और आइसोसेलेस से मतलब उसकी दो साइड्स क्या होंगी? इक्वल होंगी, ठीक है। डेफिनेशंस आप इसमें से चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो। और इक्वी एंगुलर ट्रायंगल, इक्वी एंगुलर ट्रायंगल या इक्विलेटरल ट्रायंगल भी इसका नाम होता है। एक ऐसा ट्रायंगल, ये अब इन सब से बिल्कुल अलग है, हाँ, ट्रायंगल इन विच ईच साइड एंड ईच एंगल इज ऑफ सेम मेजर, जिसमें हर एक साइड जो है उसकी लेंथ सेम हो, वो हो गया आपका इक्विलेटरल। और इक्वी एंगुलर भी, इक्वी एंगुलर मतलब जिसकी तीनों साइड इक्वल है और तीनों एंगल भी इक्वल है, जैसे 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, और
यहाँ पर लेंथ देखिए आप साइड्स की 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, ऐसे ट्रायंगल को आप बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल या फिर इक्वी एंगुलर ट्रायंगल। अब इसके अंदर जो पॉइंट है हमारे याद रखने के वो है, इफ़ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल देन इट्स साइड्स आर ऑल्सो इक्वल एंड वाइस वर्सा। मतलब अगर किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल इक्वल है, एंगल्स की बात कर रही हूँ, अगर तीनों एंगल इक्वल है तो उसकी तीनों साइड भी इक्वल होंगी। और इसी का अपोजिट अगर आपको दिया है कि किसी ट्रायंगल की तीनों साइड्स इक्वल है, मतलब उसके एंगल्स भी तीनों इक्वल होंगे। ये पॉइंट आपको बहुत ज़रूरी याद रखने का। और उसके बाद में इफ़ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल्स आर इक्वल, अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड इक्वल है देन द एंगल्स अपोजिट टू दीज साइड्स आर ऑल्सो इक्वल, तो उसके अपोजिट जो एंगल्स होंगे ना वो भी इक्वल होंगे एंड वाइस वर्सा। इसका जो एग्जाम्पल है वो हमारा राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। देखो ये दो साइड्स हैं जो कि इक्वल हैं, तो उनके जो अपोजिट मतलब इस साइड से अपोजिट एंगल और इस साइड से अपोजिट एंगल, दोनों की लेंथ भी कैसी होती है, दोनों का मेजरमेंट जो है वो इक्वल होता है।